स्वागत है आपका अकोला 24 न्यूज़ में और मैं हूं असगर खान। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात। ख़ास मुलाकात में दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अकोले ज़िले के पातुर शहर की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जिन्हें अपने नाम और काम दोनों से पहचाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाजी कमर मास्टर साहब। जहां मांगने से मिले उसे संसार कहते हैं, और जहां बिन मांगे मिले उसे शहंशाह का दरबार कहते हैं। स्वागत है आपका अकोला 24 न्यूज़ में। मैं अकोला 24 न्यूज़ को स्वागत करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, जय सत श्री अकाल। सर, असल बात तमाम जो हमारे शहर के लोग हैं अकोला शहर के, और हर साल होता है कि लोगों को बड़ी खुशी रहती है रमज़ानुल मुबारक की। रमज़ानुल मुबारक के लिए लोग दुआएं करते हैं और वो मुबारक महीना आता है और उस महीने के आखिर में ईद आती है। ईद के बाद जो एक बड़ी खुशी की बात रहती है लोगों के दिलों में, तो वो रहती है शहर पातुर के उर्स की। जी जी जी। तो सर, ईद के एक हफ़्ते के बाद आपके अल्हम्दुलिल्लाह आपके शहर में और हमारे करीबी में एक मशहूर और मारूफ शख्सियत हस्ती अल्हम्दुलिल्लाह शेख अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह हमारे बीच में लेटे हुए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका उर्स मुबारक जो है तो अब करीब ही है। तो हम इसी के ताल्लुक़ से आपसे कुछ बात पूछेंगे कि पातुर की एक दरगाह जो शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह की एक खासियत ये भी देखी गई कि सारे समाज के लोग वहाँ पर आते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी यानी खासियत है शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह की। वहाँ पर पातुर शहर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म के लोग आते हैं और अपनी मुरादें मांगते। हम शाह बाबू एक शहंशाह है, वो अल्लाह के वली है, उनकी दुआ से हमें सब कुछ नवाज जाता है। अल्लाह ताला अपने वली की सुनते हैं, उनको नवाजते हैं। जो शहंशाह का जो एक अजीब ही नूरानी है। मैं आपसे इल्तिमा गुजारिश करता हूँ कि आप शाम के वक्त समा है, आप सुकून से वहाँ पर आइए और उस नज़ारे को देखिए। सर, आने वाले वक्त में अब जो है तो उर्स शुरू होने वाला है। 11 तारीख को संदल है। 2 साल का जो कोरोना काल का वक्त गया है तो दोबारा इस चीज़ को ऊपर वाले ने हमें मौका दिया है। तो संदल का वक्त कब से सर, कब से शुरू हो रहा है? संदल 11 मई बरोज़ बुध यानी कल वो 2 बजे से निकलेगा बोटा स्टैंड से और 8 बजे मज़ार मुबारक पहुँचेगा और 8 बजे मज़ार मुबारक पहुँचेगा कल 11 तारीख को। जी, सुबह दोपहर से रात 8 बजे तक का इसका आखिरी वक्त है। आखिरी वक्त जी। इसमें सभी चीज़ों की जो परमिशन पहले हुआ करता था उसी तरीके से सब दिया गया है कि कोई बदलाव है इस चीज़ों में? कोई बदलाव नहीं है। हिंदुस्तान के कानून को, सुप्रीम कानून को हम इज़्ज़त करते हैं, हिंदुस्तान कानून को हम सलाम करते हैं, उसके फ़ैसले को मानते हैं। और हम हमारे कुरान में लिखा है अल्लाह ताला ने जिस मुल्क में पैदा हो उस मुल्क के लिए वक्त पड़े तो शहीद हो जाओ। हमने आज़ादी के लिए 70,000 उलमाओं ने दिल्ली के फांसी लटका दिया। वो अमन का शहर है और ये शिवाजी महाराज का भी शहर है। औरंगज़ेब के भी यहाँ पर बहुत ही खिदमत है कि शिवाजी महाराज को एक अच्छा बादशाह, लेकिन उसके सिपा सालार, उसके ख़जानची सब तो मुस्लिम थे। तो शहर यहाँ औरंगज़ेब की वो भी औरंगज़ेब जिसने इतनी बादशाह के बाद ने अपनी टोपियाँ सी के अपनी उसका इंतज़ाम किया अपनी रोज़ी रोटी का। और एक हमारे शिवाजी जिसने इस महाराष्ट्र को जो ग़ुलामी को जंजीरों में था उसे जकड़ के हमारे महाराष्ट्र को आज़ाद किया। लेकिन शिवाजी और ये शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, लेकिन उसका शिवाजी महाराज को जो साथ देने वाले, जिनके हिम्मत देने वाले, उनके सिपा सालार, उनके ख़जानची, उसके बॉडीगार्ड सब तो मुस्लिम हैं। ये कव्वाली का प्रोग्राम यानी कव्वाली का जब नाम आता है तो साथ ही साथ हाजी कमर का भी नाम आता है। जी जी। तो इस बारे में कव्वाली का क्या प्रोग्राम है आपका, कब से है और उसका टाइमिंग क्या है सर? कव्वाली है हमारी 12 तारीख और उसमें हबीब पेंटर के पोते गुलाम फरीद पेंटर साहब अपना कव्वाली का मुजाहरा करेंगे हमारे कव्वाली में। तो कितने कव्वालों के इस बार बुलाए आपने कव्वाली? कव्वाली 2 दिन कव्वाली है। 2 दिन कव्वाली। ये 12 तारीख की। 13 तारीख को आवाज़ के जादू का सरफा चिश्ती, ये अलीगढ़ मुरादाबाद संभल के रहने वाले सरफा चिश्ती,
ये सूफियाना कव्वाल है। जी। रास्ते सुनना रुक जाते हैं, जब ये पढ़ते हैं तो रात जी, सुनना तो ये जब सूफियाने कव्वाल है और कव्वाली की बात निकली तो सर इनकी कोई मशहूर मारूफ कव्वाली के अल्फाज जो हम हमारे दर्शकों को बता सके आपके माध्यम से। ख्वाजा महाराजा करो कृपा, अच्छा ख्वाजा महाराजा करो कृपा। जी जी, बेस ये किसकी कव्वाली है? सरफराज चिश्ती। सरफराज चिश्ती जो 13 तारीख को है। जी जी जी। और जो 12 तारीख को है उनकी वो सर। है गुलाम फरीद साहबी, जी। मेरी नस नस बोले अली अली। जी जी, मेरे नस नस बोले अली अली। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भी बहुत अली और मोहम्मद। जी जी जी। और कव्वाली का हमारा एक ही मकसद है। तो कव्वाली का वक्त क्या है सर, कब से शुरू होंगे कव्वाली? शुरू हो जाती है हमारी 4 बजे जी, और 10 बजे हम बंद कर देते हैं। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक कव्वाली का वक्त रखा गया है। जी जी। बाद में और किन किन चीज़ों का इंतज़ाम किया है आपने कव्वाली के लिए सर वहाँ पे? लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था हो, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा गया है आपकी? ये इस कव्वाली में कम से कम 50,000 लोग ज़राइन आते हैं हर समाज के। जी लेकिन ये हिंदुस्तान का पहला स्टेज है जहाँ पुलिस सुकून से बैठती है। जी जी और हिंदुस्तान का वो जितने भी ज़राइन आते हैं वही पुलिस होते हैं, वही मिलिट्री मैन होते हैं, वही फौजी होते हैं, वही कार्यकर्ता होते हैं। ये पहला इतिहास है। जी। आप कितने सालों से इस कव्वाली के प्रोग्राम को कर रहे हैं सर? 35 से 40 साल हो गए 35 से 40 साल से आप ही इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? कर रहे हैं। जी जी ये इसको, और उसके पीछे हमारा मकसद होता है जी। उस वहाँ एक समा बनता है। जी जी और रिश्तेदारियाँ जमा, एक जगह रिश्तेदारी हैं, बेटियाँ वगैरह हम सब जमा होते हैं और हम वहाँ पर बात कौन सी करते हैं? जी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत अदा करो, नमाज पर कायम हो जाओ। जी। दूसरी बात करते हैं हम तालीम की, एजुकेशन की। अगर जिस कौम को बनाना है, तालीम उनके जहन में दिलो दिमाग में भर दो, वो मुकद्दर के बादशाह बनेंगे, दुनिया उनके कदमों में होंगी। अगर किसी कौम को नेस्ता नाबूद करना है तो तालीम के जरूर कैसे छीन लो। हम पहली बात करते हैं नमाज की। जी दूसरी बात कर शहंशाह किस लिए आए थे? जी शहंशाह इसलिए आए थे इस्लाम फैलाने की भी नहीं, सुन्नत की उनकी जो शहंशाह जो काम को 100 साल कर किए उन्होंने, उस वही तबलीग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। 2 तीसरा मकसद होता है कि इतने लोग ज़रीन आते हैं तो 100-200 रिश्ते हो जाते हैं। जी जी। एक समा होता है तोलने का समा। आपके हिसाब से कि कव्वाली के वक्त में जो है तो लोगों के जो आपस में रिश्ते भी तय हो जाते हैं उस वक्त में, बच्चियों के रिश्ते तय हो जाते हैं। हो जाती है। जी जी। बस ये 3 मकसद को हम कार्य ले, कव्वाली का मकसद हमारा 3 पॉइंट पर ही है। जी नमाज, तालीम और रिश्तेदारी को एक जान बन के हर गंगा जन्नत तेजी मिल हिंदू हम मिल के काम करें। जी जी। ये जो कव्वाली होती है काफ़ी बड़ा प्रोग्राम होता है माशाल्लाह, तो इसके लिए जो फंड लगता है सर, तो फंड का इंतज़ाम कहाँ से होता है आपके पास? ये तो मूसा की देन, अल्लाह से पूछो। जी इसमें कहाँ से आता है, कैसा होता है, मैं खुद ही हैरान हूँ। मैं खुदा के सिवा किसी से मांगता नहीं। जी। और हम 9 भाई हैं अच्छा और 9 भाई हम खुद ही करते हैं। खुदा किसी के कोई किसी का डोनेशन नहीं, किसी का चंदा नहीं। दरअसल आप उसकी पॉम्पेट देखेंगे तो पहले दिन मैंने रंजीत पाटिल जी है, भाजपा के जितने बड़े नेता हैं उसको हमने, उनका सत्कार है कोरोना का। दूसरे दिन राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी के नेतागण पूरे के पूरे वहाँ पर है। तीसरे दिन कांग्रेस की है, अगाड़ी सरकार है। हम हर वहाँ भाजपा, सेना, राष्ट्रवादी, हम सब का मिलन करते हैं और हमारे शहर का विकास करते हैं। इस पर नितिन देशमुख जो आमदार है, इतना फंड दे रहे हैं मुसलमानों के लिए। पातुर के अंदर, बाड़ेगो के अंदर स्कूल के दिल जोड़ने वाले पूरे स्कूल के 2 करोड़, दरगाह के 3 करोड़। तो हमारे को तो विकास की बात हुई सर, तो दरगाह को लेकर कितना विकास हुआ है इन 3 सालों में या 5 सालों में जो सरकार आई है? आप बता रहे हैं कि उन्होंने फंड दिए है, तो क्या विकास हुआ दरगाह के अंदर? दरगाह में बहुत विकास हुआ। दरगाह का जितना विकास है, चाहे पानी का हवज़ हो, सीटी कैमरे हो, और जितने भी एसी लगे हैं, जितना भी कलर है, जितनी ट्यूबलाइट्स है, अल्लाह ने मेरे ज़रिए लगाए। वो हवज़ जो बनाया हूँ मैं, मेरे वालिद वालिदा के नाम से उसे मंसूब किया हूँ। और जिस तरह कब्रस्तान के पीछे साइड में काम किया हूँ, सब अल्लाह मेरे ज़रिए करते हैं। बस ये अल्लाह करते हैं, अल्लाह मुझसे करवाते हैं। मैं खादिम सुल्तान हूँ, मैं खादिम उनकी खिदमत करता रहता हूँ। लेकिन राजनीति की दुनिया में एक मेरा नाम है कि मैं एक ऐसा रहा हूँ कि पाटनी जी हो, चाहे बाजुरे जी हो, चाहे उनसे पूछ लीजिए, ये कमरुद्दीन है जिसने उन्हें दुआएं दी और मुफ्त में ओट किया हूँ। ये जो कव्वाली हो रही है, जो प्रोग्राम होता है सर, तो क्या आपके मतलब इसका मकसद भी जो है तो आपकी राजनीति है? क्या इस नज़रिए से इसको देख सकते हैं हम? नहीं, राजनीति नहीं, ये मेरा जुनून है।
जी, ये मेरा आप- शौक है। जुनून है आपका। और मैं वन मैन आर्मी हूँ, जी। वन मैन आर्मी हूँ। मैं अपने सपने खुद देखता हूँ जी। और ताजुद में उसके फैसले करता हूँ नमाज के बाद और मुकम्मल करता हूँ, लेकिन मेरे नबी की सुन्नत शरीयत के हिसाब से। जी। और मैं हमेशा ईमान के पहले दर्जे में रहता हूँ। जो इंसान ईमान के पहले दर्जे पे रहेगा वो दुनिया में उसे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। ये आखिर समझ सकती ईमान के पहले दर्जे की। जी। आने वाले वक्त में दरगाह को लेके आपकी क्या प्लानिंग है कि क्या चीज़ें और इसमें डेवलप होना चाहिए, वक्त के हिसाब से इसमें और क्या बदलाव होना चाहिए, या क्या बेहतर हम कर सकते हैं दरगाह के लिए? अभी हमारी जो सरकार है, सेना, राष्ट्रवादी है और कांग्रेस, अभी 2 करोड़ फंड मिला है पातुर शहर को कांग्रेस की जानिब से, शहर को मिला है। शहर को और दरगाह के आसपास। और दूसरा अभी नितिन जो आमदार है नितिन देशमुख ने 2 करोड़ रुपए दरगाह के लिए बाकायदा डिक्लेयर कर दिया और उसका काम भी शुरू हो गया। 2 करोड़ दरगाह के दिए आमदार साहब ने हमारे जी। मुसलमानों को। जी। और क्या चाहिए? जी। नहीं, जैसे दरगाह में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं और काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है कि भाई लोगों को कुछ सहूलतें होना चाहिए, तो उस सहूलतों के बारे में आपके पास क्या प्लानिंग है कि हमें आने वाले वक्त में लोगों को उस दरगाह में आने में जो सहूलत दे सकते हैं, जैसा वहाँ बैठने की व्यवस्था में हो, छत हो, या खाने वगैरह का कोई लंगर का इंतज़ाम हो, कुछ हो, इसके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? दरअसल पातुर शहर के अंदर यहाँ के सिंधी समाज है, वो खुद वहाँ लंगर खोलते हैं और पातुर शहर में हर महल्ले में अपने अपने महल्लों को सजाते हैं। चकमी चौले के यहाँ, मित्री शाह बाबा के यहाँ लोग देगे दागते हैं और बहुत लंगर 3 दिन तक चलता है और ये लोग खुद करते हैं। पातुर में 3 दिन लंगर चलता है वो खुद दरगाह। अपने अपने घरों के सामने करते हैं। और दूसरा मकसद ये है हमारा कि पातुर शहर अमन का गहवारा है और बहुत खूबसूरत शहर है और वलियों संतों का शहर है। तो तमाम विकास तरक्की ये जो है हमारे, ऐसा नहीं है, सीताजी महाराज की भी संस्था है वहाँ पर, सीताजी महाराज भी उनके साथियों में से थे। तो हमारे यहाँ पर एक अमन है, एकता और प्यार का अखंडता है। तो हम इसका जो इनको जो ये जो मिनिस्ट्री है, जो सरकारें जितना बनी है, चाहे इसके पहले कांग्रेस की थी, राष्ट्रवादी थी, हमने काम इतनी खिदमत की है, चाहे इसलिए हमको फंड बगैर बोले मिल जाता है और उससे किसी सिर्फ हमारे को ज़ुबान कहने की देर होती है, हमें फंड मिल जाता है। अभी तीसरे दिन का जो प्रोग्राम है आपका मुशायरे का है और गज़ल का है, तो उसकी क्या तैयारी है सर? सर ये उर्दू की बका के लिए है और उर्दू इतनी मीठी ज़ुबान है और उर्दू, मेरा कहने का मकसद है, किन किन शायरों को बुलाया आपने उसके लिए? मैं आपके चैनल से एक समाज को मैसेज देना चाहूँगा, ख़ास करके मुसलमान भाइयों को, इनको, मेरा इंग्लिश के ख़िलाफ़ नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर आप उर्दू सीखेंगे तो आपको इंग्लिश भी सीखने को मिलेगी, मराठी भी सीखने को मिलेंगी, हिंदी भी सीखने को मिलेंगी। अगर आप ओनली इंग्लिश सीख तो आपको उर्दू सीखने को नहीं मिलेगी और उर्दू से ही हमें बुलंदी पहुंचना है। आप हिस्ट्री जी कर लीजिए, हम भी एक संस्थानी के हैं, हम भी इदारे चलाते हैं। इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक दिखावा है, एक टैलेंट है, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं बनता, ना बच्चा है वो हिंदू रहता है ना मुसलमान रहता है, आगे वो बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता। हाँ, इंग्लिश की ट्यूशन लगाइए, पढ़ाइए, लेकिन मादरी ज़ुबान में मराठी में अपनी तालीम बच्चों को दीजिए। और मराठी वालों अपनी, मैं तो कहता हूँ महाराष्ट्र सरकार, मेरी अपील है कि मराठी हर जगह पहली से कंपलसरी कर दे, हर कला मराठी। तो मुशायरे का टाइम क्या है सर, कब से कब तक है मुशायरे का? देखिए, मुशायरा जो है ये उर्दू की बका के लिए है। मुशायरे में अल्ताफ़ ज़िया है, नदीम फजल अल्ताफ़ ज़िया मालेगांव से, एक मुजावर मालेगांव से, और उड़ीसा से नासिर फराज, और उज्जैन से निशा पंडित, बम्बई से सरिता दीदी है। देखिए, ये दोनों हिंदू समाज से बिलोंग करती है और कितनी अच्छी उर्दू बोलेंगी। और अकोला से हमारे शम्स है, साबिर कमाल है, ये वो शायर जो है, ये वहाँ पर गज़लें पढ़ेंगे और वहाँ पर लेकिन किसका पढ़ेंगे, ये मोहब्बत प्यार के बारे में, माँ के बारे में, वालिद के बारे में, देश के लिए फ़िदा होने के बारे में। ये हमारा कोई, ये जो गज़लें पढ़ेंगे और जो ये पढ़ेंगे, इससे एक मैसेज जाएगा, लोग उर्दू को प्यार करने लगेंगे, लोग उर्दू की तरफ झुकेंगे। इसलिए हमारा मकसद ये है कि मुशायरा जो हमारा 3 बजे शुरू होके 10 बजे ख़त्म होगा, लेकिन अभी हमने यानी दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक इसका वक्त रखा गया है। इसका मुकाम कौन सा है सर, किस मुकाम? शाहबाबू मैदान है वो है, लेकिन गवर्नमेंट का अपने गवर्नमेंट को अपील करी है कि कोरोना योद्धों का वहाँ सत्कार है और हमें मुशायरे के साथ साथ यानी जो कोरोना योद्धा है उन लोगों का भी आप जो है तो सत्कार करेंगे। और पातुर को जो डॉक्टर बने,
जो वकील बने, नए नए एयरफोर्स से नए नए टैलेंट है, जी, जी। उनका भी हम सत्कार रखते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। जी। अभी हमने कल ही हमारे पालक मंत्री बच्चू कड़ी साहब भी आने वाले हैं। जी। बच्चू कड़ी साहब ने अपील की है 2 घंटे, एक जीआर है गवर्नमेंट का कि 3 दिन 2 घंटे बढ़ाने की परमिशन अधिकार जिला अधिकारी को जी। है। हमारे नितिन देशमुख साहब ने भी लेटर दिया है, जी। हमने कलेक्टर साहब से मिले, एसपी साहब से मिले कि आप 2 घंटे की परमिशन हमें बढ़ा दीजिए क्योंकि कवि सम्मेलन में से एक माइक होता है जी। और शाह मैदान की से आवाज़ 2 घंटे की परमिशन सिर्फ मुशायरे के लिए है कि या कव्वाली के लिए भी? मुशायरे के लिए थी। जी, जी। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि जो 10 के बाद में कुछ 3 पावर कलेक्टर साहब को है जी। जो अच्छे धार्मिक प्रोग्राम के लिए ये 2 घंटे बढ़ा के दे सकते जी। हैं। तो इसके पहले भी मुझे हमारे यहाँ कभी एसपी जादव साहब भी आए, जी। एसपी पांडे साहब भी रहे। जी। कई बार हम 3 या बार हमको इसको 2 घंटे की परमिशन बढ़ के मिली है। जी। और कल मुझे जो हमारे गौड़ी साहब, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, जब इनसे मिला उनको मेरी बातें जीआर कानून से, मैं कानून का शहदाई हूँ जी। और हिंदुस्तान को सलाम करता जी। हूँ। तो मुझे यकीन है कि ये हमारी 2 घंटे को हमको परमिशन बढ़ के मिलेगी। जी, आपकी जो मांग है तो वो पूरी हो जाएगी। पूरी हो जाएगी। हमने नियम के हिसाब से उनको अर्जी की है। जी। अगर ये मांग किसी वजह से नहीं पूरी हुई तो हम कोर्ट का दर्जा परमिशन ले सकते हैं। जी। सर, कव्वाली की जहाँ बात आती है तो आप जिस कव्वाली का आयोजन करते हैं और शाह बाबू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की मैं फिर बताऊंगा कि एक खासियत है कि सभी धर्म के लोग जो है तो उनको फॉलो करते हैं, उन्हें अपना बुजुर्ग मानते हैं और वहाँ पर आते हैं। पर कुछ राजनीतिक दल है जो इन लोगों के बीच में एक खाई पैदा करना चाह रहे हैं, तो इन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे सर अपनी कव्वाली के ज़रिए? ये मैसेज है, ये गंगा जमुना का मिलन हम करते हैं। आप देखिए, हिंदू, दलित, हर समाज के लोग वहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं और ये प्यार मोहब्बत वहाँ लुटाते हैं। हम यह देना चाहेंगे कि हम अभी कोरोना से उभरे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अभी हमारी नई 2 साल 3 साल के बाद हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो धर्म और ज़ात को बाजू रख दीजिए। हम एक इंसान हैं। पातुर में हम लोग कोरोना के इस माध्यम से प्यार का पैगाम पहुंचाएंगे, हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता का पैगाम पहुंचाने का हमारा मकसद है। और इसीलिए तो हमने तमाम राजनीति, हिंदू शायर जितनी भी आ रही है, मेरी बहनें मोहतरमा निशा पंडित और सरिता वगैरह जितनी भी, देखिए ना आप गौर कीजिए, सब हिंदू और मुस्लिम का मिलन है। और उसके ऊपर लिखा भी है राष्ट्रीय एकता, हिंदू भाइयों राष्ट्रीय एकता का मिलन का प्रोग्राम है। जिस तरह ईद मिलन है उसी तरह हमारा उर्स में मिलन है हम हिंदू भाइयों से। और मैं अब आखिर में तमाम लोगों से इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप उर्स में आइए, शाह बाबू रहमतुल्लाह की ज़ियारत कीजिए, उनसे दरख्वास्त कीजिए, आपके लिए दुआएं करेंगे और हिंदुस्तान में तमाम अमन ही अमन होगा और प्यार ही प्यार रहेगा। हमारे दिलों में मोहब्बत और प्यार है, सिर्फ हमारे जैसे नफ़रत आप एक दूसरे नफ़रत निकाल दीजिए। भाई इतने ही मेरा संदेश है। और आखिरी में अकोला 24 का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि एक अदना खादिम को आपने मुझे खिदमत बात करने का मौका दिया, मेरी दिल की बात सच्चे रखने की मौका दिया। मैं आपका एहसानवान हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरे को लगता है कि ये चैनल की जो मैंने स्टडी की है इमरान भाई की, आपकी, अल्लाह ने अपने बेइंतहा नवाजा है। लेकिन ये जुनून है, जुनून है कि अभी मैंने देखा हूँ कि जो जुल्म अकोला शहर पर रात के 3 बजे हो रहे थे, ये एक ही चैनल था जो मर्दानगी के साथ, हौसले के साथ खड़ा रहा। तो ये थे हमारे साथ में सैयद हाजी कमर साहब, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखी है। दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली मुलाकात किसी ख़ास शख्सियत के साथ।